जब पूरी दुनिया कोरोना की वबा से लरज रही थी, ताकतवर ममालिक घुटनों पर थे, तब उस रब्बे करीम ने पाकिस्तानी कौम पर एहसान किया और एक मुखलिस, निडर और काबिल फख्र लीडर अता किया। वो खान जिसने वबा का मुकाबला भी किया और मईशत के डूबते हुए ट्रैक को दोबारा बहाल किया। 40 साल से बंद फैक्ट्रियां चलने लगी थीं, मजदूर मिलना मुश्किल हो गया था और गरीबों के लिए पनाहगाहों में शाहाना खाने का बंदोबस्त था। दुनिया हैरान थी कि पाकिस्तान और मुसलमान जिस तेजी से तरक्की कर रहे हैं, इसे रोकना अब नामुमकिन है। लेकिन अफसोस, इस तरक्की का रास्ता रोकना मुनाफिकीन ने अपने ऊपर फर्ज कर लिया। तमाम बराए नाम सियासी और मजहबी पार्टियां इकट्ठी हो गईं। 130 रुपए लीटर पेट्रोल पर वावेला मचाने वाले सहाफी कुत्तों की तरह भौंकना शुरू हो गए। और उनका निशाना कौन था? वो जनरल फैज हमीद, जिसने पख्तून भाइयों के साथ खड़े होकर दहशतगर्दी के खात्मे की कसम खाई थी, जिसने अफगानिस्तान से अंग्रेजों को निकालकर पख्तूनों को बचाया था। सवाल ये है, मरियम और बिलावल नाम लेते तो समझ आती थी, क्योंकि उनकी सियासत खत्म हो रही थी। लेकिन ए पख्तूनों, तुम क्यों फैज साहब का नाम हिकारत से लेते थे? क्या अमन कायम करना उनका गुनाह था? क्या पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी का नामो निशान मिटाना जुर्म था? अल्लाह ने पख्तूनों से उनका वफादार छीन लिया और उन पर दोबारा वही जालिम और बेरहम मुसल्लत कर दिए। आज ना कोई ISI चीफ का नाम जानता है, ना किसी में बोलने की हिम्मत है। आज रोज बेगुनाह मर रहे हैं। महंगाई और लाकानूनियत का बाजार गर्म है, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं। हकीकत तो ये है, किसी जालिम हुक्मरान का कोई गुनाह नहीं। गुनाह इस कौम का है जो ना अपना वफादार पहचानती है, ना दुश्मन। जो कौम 130 रुपए पर चीखती थी, आज 300 रुपए पर भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। तुम्हें जुल्म के ही लायक हो, क्योंकि तुमने अपने मोहसिन को जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया। आज अगर खान साहब की हुकूमत होती, तो ना इसराइल की हिम्मत होती कि वो गजा पर हमला करता, ना ईरान और अफगानिस्तान पर मैली आंख डाल सकता। पाकिस्तान को ऑपरेशंस के नाम पर दहशतगर्दी का ठेका कभी न मिलता। पाकिस्तानी अवाम ने मुनाफिकत की वजह से न सिर्फ खुद को तबाह किया, बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा को यतीम कर दिया। जब तक तुम अपने वफादार को पहचानना नहीं सीखोगे, तब तक ये अय्याश हुक्मरान अरबों के जहाजों में उड़ेंगे और तुम्हें जिंदा दरगोर करते रहेंगे। आज का अजाब तुम्हारी अपनी बेगैरती और बेजमीरी का नतीजा है। अब भुगतो।